बने नंदलाल की रुक्मिणी दुल्हन बनी। रुक्मिणी पहनी है सतरंगी साड़ी, रुक्मिणी पहनी है सतरंगी साड़ी, सतरंगी साड़ी हो सतरंगी साड़ी, सतरंगी साड़ी हो सतरंगी साड़ी, रुक्मिणी पहनी है सतरंगी साड़ी, हो सतरंगी साड़ी, सतरंगी साड़ी हो सतरंगी साड़ी, सतरंगी साड़ी हो सतरंगी साड़ी। पीतांबर नंदलाल जय हो, पीतांबर नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी, पीतांबर नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी, बुढ़ापा मेरे नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी, बुढ़ापा मेरे नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी। आप लोगों को देख के सही से लगता है आप बस खाने के लिए आए हो ब्याह में? खाने के लिए आए हो? खाने के लिए आए हो ब्याह में? अरे पहले नाचना होगा, रिझाना होगा, प्रभु की छवि को अपने मन में बसाना होगा, तभी तो विवाह का आनंद होगा। ऐसे ही नहीं बरातियों को मिठाई मिल जाती, बरातियों को बड़ा नाचना पड़ता है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके मिठाई मिलती है। इसलिए दिखा दीजिए कि हम प्रभु की बारात लेकर पहुंचे हैं, दिखा दीजिए वधू पक्ष वालों को, और सभी ने मिलकर क्या कहना है? रुक्मिणी पहने हैं मोतियन माला, मोतियन माला, मोतियन माला, मोतियन माला, मोतियन माला, मोतियन माला, मोतियन माला। रुक्मिणी पहने हैं मोतियन माला, रुक्मिणी पहने हैं मोतियन माला, मोतियन माला हो मोतियन माला, मोतियन माला हो मोतियन माला। दुल्हा बजंती भान, दुल्हा बजंती भान रुक्मिणी दुल्हन बनी, दुल्हा बजंती भान रुक्मिणी दुल्हन बनी, दुल्हा बने नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी, दुल्हा बने नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी। अब आप लोग दिखा दीजिए वर पक्ष वालों को कि भाई हमारे यहाँ बारातियों का स्वागत कैसे होता है। अब आप लोग की बारी है, देख लेना, कंपटीशन हो गया। दोनों हाथ नीचे नहीं होने चाहिए जब तक भजन चलेगा। ये हमारे किसका किसका आत्मसम्मान की बात है, इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके और दिखा दीजिए कि वर पक्ष वालों का स्वागत हमारे यहाँ कैसा होता है। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए क्या कहना है, क्या कहना है? वीरत से आया ये ग्वाल कि रुक्मिणी दुल्हन बनी, दुल्हा बने नंदलाल कि रुक्मिणी दुल्हन बनी, दुल्हा बने नंदलाल कि रुक्मिणी दुल्हन बनी, दुल्हा बने नंदलाल कि रुक्मिणी दुल्हन बनी, 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 दुल्हा बने नंदलाल कि रुक्मिणी दुल्हन बनी, दुल्हा बने नंदलाल रुक्मिणी दुल्हन बनी, दुल्हा बने नंदलाल कि रुक्मिणी दुल्हन बनी, कि रुक्मिणी दुल्हन बनी, कि रुक्मिणी दुल्हन बनी, कि रुक्मिणी दुल्हन बनी।
को दुल्हन के रूप में देखकर इतने खुश हैं, इतने उत्साहित हैं कि आज मथुरा वासियों का तो रुकने का नाम ही नहीं हो रहा। और इस विवाह में आपको नाचने के लिए कौन मना किया? सब मुंह खटाए बैठा। भगवान जी की शादी है, आप चुपचाप बैठे। खाली ये मना किया था कि सब खड़े मत हो, जिनको नाचना है उनको कोई मना ही नहीं है, सब बीड़ा तोड़ दीजिए। भगवान की शादी में नहीं नाचेंगे तो क्या घर की शादी में नाचेंगे? जिनको नाचना है खाली वही खड़े होंगे। सब महिलाएं खड़ी हो गई है, बैठ जाइए आप लोग। आश्चर्य है, अरे बैठ के देखिए ना, सब महिलाएं बैठ जाए। कार्यकर्ता लोग घुसिए उसमें, बनाइए उनको। आप लोग बैठ जाइए। जिनको नाचना है उनको कोई मना नहीं है, और जिनको नहीं नाचना है उसको नहीं उठना है। ठीक है? मंजूर है? मंजूर है? हाँ, नाचने वाले को कोई मना नहीं। चलिए। आयो नंद भवन उजियार, घर आई रुक्मिणी आए। आयो नंद भवन उजियार, आयो मथुरा में उजियार, घर आई रुक्मिणी रानी। आयो मथुरा में उजियार, आयो रुक्मिणी रानी। हमें लगता है जानते हैं ये पिता है, और इस नगर के मेयर भी हमारे बीच बैठे हैं। कल तक तो खूब नाचे, विवाह में नाची नहीं। मेयर साहब आपको क्या मना है क्या? खड़े जाइए। आज कैसे आज शर्म करती है, आज मेयर साहब के साथ मेयर साहब को नाचना है, कल तक तो खूब नाचे। खड़े जाइए। जय हो, सबके तालियां। दुल्हा सी चित बिहारी, दुल्हन सी रुक्म दुलारी। दुल्हा सी चित बिहारी, दुल्हन सी रुक्म दुलारी। ऐसी जोड़ी, ऐसी जोड़ी, ऐसी जोड़ी के बलिहार। छायो छायो मथुरा में उजियार, घर आए रुक्मिणी रानी। ऋषि मुनि सुर संत पधारे, ब्राह्मण मिल मंत्र उचारे। सखिया मिल मंगल गाए, कन्हैया को लाड़ लड़ाए। सखिया मिल मंगल गाए, धाये चहुदिसी, हो धाये चहुदिसी हर से अपार। आज तो अबीर गुलाल के बदले खून उड़ रहा है। छाए चहुदिसी हर से अपार, घर आई रुक्मिणी रानी। घर आई रुक्मिणी रानी, घर आई रुक्मिणी रानी।
और सब बोलो, क्या होता है? सब बोलो, बोले श्री कन्हैया लाल की, श्री रुक्मिणी महारानी की। अरे सब बोलो जय जयकार, घर आई रुक्मिणी रानी। सब बोलो जय जयकार, घर आई रुक्मिणी रानी। घर आई रुक्मिणी रानी, घर आई रुक्मिणी रानी। उठायो नंद भवन। सभी से मेरा निवेदन है, सभी चलिए बढ़ते हैं द्वादश स्कंद के भीतर। अब जैसे ही द्वादश स्कंद प्रारंभ हुआ, उसी समय तपोमूर्ति श्री सुखदेव मुनि जी महाराज जी ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, अब आपके जीवन में कुछ ही घड़ियां शेष बची हैं, इसलिए क्या आपके मन में कोई और भी जिज्ञासा है, जिस जिज्ञासा से आपका चित्त शांत हो, जिस जिज्ञासा से आपके मन में संतोष भाव प्रकट हो? तो उसी समय राजा परीक्षित ने कहा कि हे तपोमूर्ति गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने अपने जीवन की इन घड़ियों में, इन दिनों में, इन 6 दिनों के भीतर जो परमात्मा की असीम कथा को जो श्रवण किया है, परमात्मा की अनंत कथा को जो मैंने अपने कर्णों से श्रवण किया है, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे शरीर का रोम रोम पुलकित हो उठा है और अब मेरे मन में कोई अभिप्सा, कोई इच्छा, कोई कामना शेष नहीं बची। उसी समय तपोमूर्ति श्री सुखदेव मुनि महाराज जी ने कहा कि राजन, अब प्रारब्ध को लेकर के, प्रारब्ध से बंधा हुआ जो तुम्हारा काल है, तक्षक अपने स्थान को परित्याग कर चुका है। तक्षक सर्प जो है वो अपने स्थान से निकल चुका है, इसलिए कुछ ही क्षणों में प्रारब्ध तुम्हारे साथ घटने वाला है। यानी ऋषि पुत्र ने तुम्हें जो श्राप दिया था, वो श्राप सफल होने का समय कुछ ही देर बाकी है। और उसी समय तपोमूर्ति श्री सुखदेव मुनि महाराज जी ने राजा परीक्षित के मस्तक पर अपना कृपा हस्त रखा और जैसे ही राजा परीक्षित के मस्तक पर ऐसे तपोमूर्ति गुरुदेव का कृपा हस्त गया, उसी समय उनका तृतीय नेत्र प्रकट हुआ और उसी तृतीय नेत्र के प्रकट होते ही राजा परीक्षित जी अपने भीतर उतर गए और जैसे ही अपने भीतर उतरे तो मानो वो चिर निर्विकार समाधि में उतर गए हो। और तपोमूर्ति श्री सुखदेव मुनि महाराज जी, जिन्होंने आज राजा परीक्षित को ये महान ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, वह ब्रह्म ज्ञान, जिस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा आप पिछले 6 दिनों से सुन रहे हैं और आज भी आपने श्रवण किया और आज आप ही के बीच में बैठे हुए बहुत से लोगों ने, लगभग 50-60 लोगों ने आज उसी ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा को भी प्रपन्न किया। ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा पिछले 6 दिनों से आप इस मंच से सुन रहे हैं, लेकिन आज उन 60 लोगों ने शिक्षा के साथ साथ जब उस ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा को प्रपन्न किया, आप ही के बीच में बैठे हुए हैं, आप मिलकर देखिएगा, पूछकर देखिएगा, उन लोगों ने अपने घट में श्री हरि के, श्री कृष्ण के असंख्य रूपों को देखा, उसके तत्व स्वरूप का दर्शन किया। और आज राजा परीक्षित जी भी अपने घट में प्रभु की उस दिव्य ज्योति का साक्षात्कार करके मानो धन्य हो गए, उनका जीवन कृत्य हो गया और अपने गुरु के चरणों में वंदना करते हुए श्री राजा परीक्षित जी ने तपोमूर्ति श्री सुखदेव मुनि महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए ये कहा कि प्रभु, यदि आप जैसा गुरु ना होता तो मेरी मृत्यु यूं उत्सव में परिवर्तित नहीं होती। धन्य है आप जैसे महान गुरु जो हम जैसे जीवों को ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करवा के उस परमात्मा की चिर ज्योति में सम्मिलित होने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और भगवत प्रेमियों, आज के इस कथा प्रसंग को संपन्नता की ओर ले जाने से पूर्व आप लोगों के बीच में इस तथ्य को हम लोग भी जरूर रखना चाहेंगे कि आज आपके बीच में जो इतने महान कथा यज्ञ का जो ये आयोजन हुआ है, क्या इस आयोजन की कभी आपके समाज ने कल्पना भी की होगी? नहीं की होगी। हमसे पूछ के देखिए, इसे भव्य कार्यक्रम की इस समाज ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि ये कल्पना से परे का विषय है। परंतु भगवत प्रेमियों, आप ही के समाज में कुछ लोगों के प्रयास
प्रयासों से, कुछ लोगों की मेहनत से जो ये इतना बड़ा विशाल यज्ञ जो संपन्न हुआ है भगवत प्रेमियों, इस यज्ञ को संपन्न कराने वाली शक्ति गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं। और जिनकी कृपा से, जिनकी दया से आपके बीच में ये भव्यता को लेकर आया गया, ऐसी विशेष कथा का आयोजन किया गया। क्योंकि गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी अक्सर अपने विचारों के अंदर कहते हैं कि हमारे समाज में चिंतन की कमी नहीं है, हमारे समाज में नियमों की कमी नहीं है। यदि हमारे समाज में कमी है तो ऐसे व्यक्तियों की कमी है जो एक समाज को सही राह की ओर ले जाए। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का ये कथन है कि आज समाज को यदि आवश्यकता है तो वही ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, जिस ब्रह्म ज्ञान पर चलकर आप समाज का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, आप एक सुंदर और नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। और गुरुदेव अपने प्रवचनों में अक्सर कहते हैं यदि व्यक्ति की मानवता को यदि कोई जोड़ सकता है तो वो केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान है। और ब्रह्म ज्ञान प्रदाता गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष जी महाराज जी की कृपा से ये जो कथा आप सभी के बीच में हुई है, ये उन्हीं की कृपा का प्रसाद है। भगवत प्रेमियों, इतना ही कहते हुए कि यदि इस कथा प्रसंगों को कहते हुए, यूँ तो चमड़े की जुबान है, गलती होना स्वाभाविक है, यदि इस चमड़े की जुबान में अंत में प्रभु के श्री चरणों में कुछ शब्दों को यदि आपसे, हमसे या किसी से भी इन कथा प्रसंगों को कहते हुए, सुनते हुए या व्यवस्था करते हुए कोई भी त्रुटि हुई हो, अपने मन से उन त्रुटि की क्षमा प्रार्थना करते हुए मेरे साथ आप सभी दोनों हाथों को जोड़कर नेत्र मूंद कर कुछ शब्द गुनगुनाएंगे और उसके साथ गुरुदेव की महिमा में एक भजन के साथ इस कथा को यहीं पर विराम दिया जाएगा। तो आप सभी, हम सभी के साथ बोलिए ओम श्री हरये नमः, ओम श्री हरये नमः, ओम श्री हरये नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमः। और इन्हीं मनोभावों के साथ गुरुदेव के चरणों में कृतज्ञता को अर्पित करते हुए, धन्यवाद रूपी अपने भावों को अर्पित करते हुए आइए ऐसे गुरुदेव के चरणों में जय घोष के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए एक ऐसे दिव्य भजन को सुने जो शायद हमारा मार्ग प्रशस्त करे और हमारे जीवन में ऐसे गुरु की कृपा का पात्र ले। बोलिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव मुनि जी महाराज की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। भाई लोग जो खड़े हैं कृपया बैठ जाएं, बैठ जाएंगे तो बड़ी कृपा होगी। सब बैठ जाइए, ये पीछे भी खड़े हैं कोने में, सब बैठ जाइए। जानते हैं आज आपके गांव की मर्यादा का सवाल है, क्यों? हम लोग आज ज़्यादा नहीं बोलेंगे, कथा संपन्नता की ओर बढ़ रही है। और आज आपके गांव के इस कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है उसमें गांव के सम्मान को, जिन जिन लोगों ने ये कार्य किया है उनको सम्मान का पत्र गांव के कार्यकर्ता लोग सौंपेंगे। इसलिए आज मेरी आपसे आग्रह है, खड़े लोग बैठ जाए, बैठ जाए, हमारी आवाज़ समझ रहे हैं, कृपया। खड़े होने में अच्छा नहीं लगता पंडाल में। हमारे दिल्ली में भागवत कथा में कोई लोग खड़े नहीं होते, यहाँ तो विचित्र बात है। माता बहनें भी बैठ जाइए, आगे भी अपने बच्चों को जरा संभाल के रखिए। और एक विनती है, आज जब तक ये मंच का संचालन हो कोई उठिएगा नहीं। एक दिन आधा घंटा लेट भी हो जाएगा तो घर में कोई बात ऐसी नहीं हो जाएगी। प्रभु के कार्य में आप आए हैं, इसलिए सभी लोग बैठ जाए। यंग लड़के हमारे, ये बच्चे लोग सब बैठ जाइए, पीछे जो खड़े हैं बैठ जाए। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बहनियों, हम लोग ब्रह्म ज्ञान केंद्र नेपाल और हमारा मेन रजिस्टर्ड दिल्ली में है, और नेपाल में भी ब्रह्म ज्ञान केंद्र के नाम से काठमांडू से हम लोग संचालित करते हैं इसको। और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में लगभग 100 देशों में हमारी कनेक्टिविटी है, और लगभग विश्व के ये जो सर्वत्र बसा हुआ है, अनेक तरह के लोग हैं, सब जगह हम लोगों को जाने का सौभाग्य मिलता है। माता बहने चुप होकर बैठिए, आगे बैठे हैं आप, प्लीज शांत हो जाइए। जो जिनके सारे बच्चे हैं हटाइए, उनको कार्यकर्ता लोगों को हटाइए।
कार्यकर्ता के घर के भी कार्यकर्ता के बच्चे हों तो प्लीज शांत होकर बैठाइए, अन्यथा बाहर भेजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और कोई बीच में खड़ा हो, हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए जो हमारे लोग आए हैं ना सिरा वगैरह से, वो इनका ध्यान रखें। ये कार्यकर्ता लोग थोड़ा गांव के लोग हैं। चलो मैं कह रहा था कि ये विशाल भागवत कथा जो हम आपको बीच लेकर के आए, हमारी ऐसी भागवत लगभग पूरे दुनिया में गुरु महाराज जी की कृपा से संचालित होता है। सभी शांत होकर बैठे रहिए, इधर ध्यान दीजिए, शांत होंगे तभी अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, ये भागवत जानते हैं हमारी संस्थान के द्वारा श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, देवी भागवत, अनेक तरह के आयोजन। और एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ, आप जो हमारे मंच पर ये टीम देख रहे हैं, हमारे गुरुदेव की कृपा से सभी लोग वेल एजुकेटेड हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, सारे लोग पढ़े लिखे हैं। हम लोग अनपढ़ लोग नहीं हैं जो ऐसे ही भगवान के भक्ति में मस्त हो गए। ये कहने आया हूँ, वी ऑल इज लिटरेट पर्सन। सभी लोग शायद मैं क्या बताऊं, उनकी योग्यता का आपको ज्ञान होगा, है। धन की भी बात नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति के लिए धन की भी कोई सीमा नहीं। धन भी है, कृतज्ञता भी है। हम सब लोग को सबको प्रभु देने वाले हैं भगवती जी। लेकिन आज का मानव सब कुछ तो याद किया हुआ है, लेकिन भगवान के भाव को बिसर गया है। हम आपके गांव में क्यों आए? सिर्फ आपको अपनी मर्यादा का बोध कराने, आपको अपने जीवन की सत्यता का। भाई साहब माला रोक दीजिए थोड़ी देर। ओ भैया रुकिए प्लीज, स्टॉप इट है। होगा हम अपने खुद बताएंगे। कार्यक्रम जब मंच का चलता हो तो जानते हैं आपको बिल्कुल साइलेंट बैठना चाहिए, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे हमारी माता बहन, इनमें आपको पुण्य का लाभ नहीं होता है। हम आपके बीच में आपका वक्त नहीं लेंगे, कथा का समापन आज हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन कल भी है। इसलिए मेरी विनती है कि कल जो कथा आपने ये करवाया है ना, कल ये महाहवन यज्ञ होगा। महाहवन यज्ञ बड़े बड़े लोग हरिद्वार में जाके करते हैं, ऋषिकेश में जाके करते हैं, लेकिन आज वो हवन यज्ञ हम आपके बुधौड़ा में लेकर के आए और महान विद्वान पंडित के द्वारा कल हवन होगा सुबह 7 बजे से। ध्यान रखिएगा, आप अगर छूट जाएंगे तो आपके नाम की आहुति नहीं पड़ पाएगी। कल आप जितने लोग पंडाल में बैठे हैं, मेरी विनती है आप आएंगे तो भी, नहीं आएंगे तो भी हवन यज्ञ होगा। लेकिन आपकी आहुति पड़ जाए तो आपके नाम कुछ ना कुछ विश्व शांति के लिए, समाज के शांति के लिए 1-2 आहुति डल जाए तो जरूर आपके समाज में शांति का बोध होगा। इसीलिए हम आपके नगर में ब्रह्म ज्ञान केंद्र दिल्ली के द्वारा हम लोग लेकर के आए थे इस कथा को। और हमारी कथा का मात्र एक स्रोत है, जानते क्या? ओनली फॉर चेंज योर इनर लाइफ। हम आपके एक्सटर्नल लाइफ को बदलने नहीं आए, हम आपके इनर लाइफ को इंट्रोवर्ट होकर के आपको अंदर से बदलने आए हैं। इसीलिए अगर आप इनमें 7 दिन तक सम्मिलित थे, विवेकानंद जी कहते हैं, जानते हैं, देयर इज वेरी बिग डिफरेंस टू नो गॉड एंड टू नो अबाउट द गॉड। वी शुड नो गॉड नॉट अबाउट द गॉड। हम सब लोग परमात्मा के बारे में जानते हैं और स्वामी जी कहते हैं हमें परमात्मा के बारे में नहीं जानना है, हमें परमात्मा को जानना है। दोनों में भारी फर्क है, परमात्मा के बारे में और परमात्मा को। उधोड़ा वालों, हम तो आपको कहने आए हैं कि आप परमात्मा को जानिए। और सच कहता हूँ, आज आप ही के गांव के कुछ प्रमुख लोगों ने वो ज्ञान दीक्षा प्राप्त की, ये त्रिनेत्र खुला उन लोगों को, किन्हीं को आपके बीच बैठे हैं पढ़े लिखे लोग सब, पूछिए उनसे, किन्हीं को राधा कृष्ण का दर्शन हुआ, किसी को शिव जी का, किसी को विराट रूप का, किसी को ज्योति का, बहुत कुछ अनुभव हुआ। ये मतलब बहने क्यों आगे आती है? आगे मत आने दो, जाओ उसको भेज दो घर, जाइए, निकलिए निकलिए, इसका बोलिए जाने के लिए, जाइए।
आगे ना, कृपया आगे ना, पीछे तो हाँ उधर से निकाल दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इसलिए भगवत प्रेमियों, हम आपके नगर में आए हैं और सप्त दिवसीय ये श्रीमद् भागवत विराम की ओर जा रहा है और इसका एक मकसद है, जानते हैं कि हम आपके बीच में भागवत का 4 शब्द है। 4 शब्द का मतलब आप समझें, भागवत जी हमारे हिंदुओं का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है और उन श्रेष्ठ ग्रंथ का सार क्या है? भाव से भक्ति है, ग से ज्ञान है और व से वैराग्य है और तो से तप है। श्रीमद् भागवत जी को सुन के जिस मनुष्य के जीवन में भक्ति उतर जाए, ज्ञान आ जाए, वैराग्य हो जाए और तप करने लगे। कोई व्यक्ति आज तप नहीं करना चाहता, वैराग्य नहीं छोड़ना चाहता, राग में फंसा हुआ है, भक्ति तो है ही नहीं, ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो पाती। इसीलिए हम आपके नगर में, हमारे संस्थान का एक ही मकसद है कि आपके बीच में भक्ति पैदा हो, आपको ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान और समझिएगा, इसमें बड़े सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग विद्वान तो हो सकते हैं लेकिन वो ज्ञानी नहीं हो सकते। पढ़े लिखे को आज तक इंसान में, शास्त्रों में ज्ञानी नहीं कहा। रस्किन बॉन्ड ने अपने में लिखा है अंग्रेजी में कि नॉलेज कैन नॉट बी टॉट, इट्स अटेन्ड बाय मेडिटेशंस ओनली। नॉलेज दैट कैन बी एक्सप्लेनिंग बाय वर्ड्स इज नॉट रियल नॉलेज। जो शब्दों के द्वारा आपने 7 दिन से व्याख्यान सुना है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब है नो थाई सेल्फ, अपने आप को जान लेना। शास्त्रों का निचोड़ जानते हैं, सर्व शास्त्र प्रयोजनम आत्मदर्शनम। सारे शास्त्र आप पढ़ ले और आत्मा का दर्शन हो गया तो सब शास्त्र का निचोड़ मिल गया। शास्त्र पढ़ लिए, कबीरदास जी बड़ा सुंदर एक दोहा लिखते, 4, 18, 9 पढ़े, सठपट खोया मूल, सूरत शब्द चीन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल। 4 वेद होते हैं, 18 पुराण होते हैं, 9 व्याकरण होते हैं हम लोगों में। 4, 18, 9 पढ़े, सठपट खोए मूल और 6 शास्त्र होते बाइबल। ये सारे आप पढ़ लें, लेकिन अगर आपको अपने स्वयं का ज्ञान ना हो तो हम लोगों की हालत क्या होगी? पढ़ लिख करके जानते हैं, जो पंछी चंडूल। चंडूल एक पक्षी होता है, वो क्या करता है? बुधोड़ा में आया, कुछ पक्षी के साथ संग हुआ, उन पक्षी की आवाज में बोलने लगता है। मारड़ गया, वहां कुछ पक्षी मिला, उन पक्षी की आवाज सुना, उनकी आवाज निकालने लगा। जयनगर गया, वहां कुछ पक्षी मिले, उनकी आवाज निकालने लगा। सबकी आवाज निकालते निकालते वो चंडूल पक्षी अपनी आवाज एक दिन भूल जाता है। आज सारे मनुष्य की यही दशा हो गई भाई बहनों। खूब पढ़ता है, खूब लिखता है, लेकिन पढ़ लिख करके अपनी आवाज भूल गया, स्वयं को जानना भूल गया। जानते अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक हुआ, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे। हम लोग जो लेमेन बैठे हैं ना यहाँ पर, आप अपने दिमाग का कितना भाग प्रयोग करते हो मालूम है आपको? हमारे दिमाग का एक लेमेन 2.5 से 3% ही दिमाग का प्रयोग कर पाता है। ओनली 2.5 और 3%। सबसे ज्यादा दिमाग का प्रयोग किया जानते हैं कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन ने 13.5%, जिसने एटम के सूत्र को खोजा। सोचिए। लेकिन मैं जो आपसे कहने आया हूं, कबीरदास जी, रविदास जी, मीराबाई, बुद्ध, इन्होंने अपने ब्रेन का 98% प्रयोग किया। हम लोग 2.5% में कितने लोगों को उठा के पटक देते हैं, कितने लोगों को झगड़ा करवा देते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन 13.5% का दिमाग प्रयोग करके बम बनाया, एटम बम। और जानते हैं, जापान के 2 शहरों पर गिराया, हिरोशिमा और नागासाकी। आज भी वो दोनों शहर उनके आगोश में है।
ज्यादा पढ़ लिख लेने से कोई बढ़िया आदमी हो जाता है, ये मत भूलिएगा। इसलिए रैदास, कबीरदास, सोचिए आप, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, हमारी समाज में उसकी पूजा होती है, लेकिन रावण जैसे पढ़े लिखे लोगों को लोग हर वर्ष हिंदू समाज में जलाए जाते हैं। इसलिए आपके गांव को एक निवेदन करने आए थे, 7 दिनों के अंदर श्रीमद् भागवत की गंगा जो बही है, इन गंगा में आप लोग डुबकी लगाइए और आंतरिक जगत में अपने माई को, स्वयं को आप ढूंढिए। हम ये नहीं कहते इनके पास आइए, हम लोगों के पास आइए, नहीं, किसी भी गुरु के शरण में जाइए। विवेकानंद जी कहते थे, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गुरु एंड गॉड, दीज आर 2 फॉर्म्स, वन इज लाइट और सेकेंड वन इज माई मास्टर। परमात्मा और गुरु में ज्यादा फर्क नहीं है। मेरे गुरु ब्रह्म है और परमात्मा ज्योति है, बस इतना ही दोनों में अंतर है। गुरबानी में लिखा है नानक ने, गुरु परमेश्वर एको जान, ज्योति स्वभावे सो परवान। गुरु और परमात्मा में अंतर नहीं किया गया। इसलिए भाई बहनों, मेरी एक विनती है आप सभी नगरवासियों से, आपने सब कुछ किया है, लेकिन अपने जीवन में किसी परम गुरु को लाइए, किसी सच्चे गुरु को लाइए। और कल मैंने सच्चे गुरु को परिभाषित किया था। सच्चे गुरु की परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, मैं संस्कृत बोलूंगा, आपके समझ में नहीं आए। जानते हम तो हिंदी में क्या सबसे निम्न भाषा में कहते, कबीरदास जी ने अवधि में लिखा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु कैसा है? जो गोविंद को दिखा दे। आज हम लोग गुरु के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन गुरु की परिभाषा का ज्ञान नहीं है। हमारे कई बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, साध्वी जी के पिता तुल्य हैं, लेकिन फिर भी हम आपको संबोधित कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि मेरे में विद्वता है, नहीं, हमारे गुरुदेव ने हमारे भीतर वो ज्ञान कराया जिसकी बात गीता में है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतेजम ज्ञानम इति प्रोक्तम ज्ञानम यद्यतो अन्यथा। सिर्फ आत्मा का ज्ञान नित्य रहने वाला है, शरीर तो एक दिन मिला है और एक दिन खत्म हो जाएगा भाई। और शास्त्रों में क्या लिखा है? शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। इसलिए अंतिम बात कहते हुए मैं आज कार्यकर्ताओं को मंच दूंगा, क्योंकि उसको भी 1 घंटा लगेगा, और आपसे कहूंगा आज कोई उठिएगा नहीं। आपके गांव के सम्मान की बात एक शब्द को कहते हुए, जानते हैं अपने जीवन में कोई कृष्ण जैसा सारथी अपनी रथ पर कोई गुरु को जरूर बैठा लीजिए साहब। अगर वो बैठ गया ना, कोई आपका मालिक हो गया ना, आपकी नैया कभी नहीं डूबेगी। एक कहानी के द्वारा, एक किसान की एक गाय थी, गाय को चराने के लिए जंगल में छोड़ दिया। जानते हैं गाय खुल गई, क्यों? एक शेर ने पीछा किया, गाय भाग रही, शेर पीछा कर रहा है खाने के लिए। गाय बेचारी जाकर के एक नदी में घुस गई। वो देखने में जल लगता था, लेकिन जल नहीं था, वो दलदल था। हमारी वो गाय मैया दलदल में घुसी, शेर भी उसके, जानते हैं अपने शिकार के लिए शेर ने छलांग लगाया। जैसे छलांग लगाया तो गाय से 6 मीटर की दूरी पर शेर फंस गया। अब जब शेर फंसा, शेर ने बड़ा मेहनत किया, मैं निकल जाऊं। गाय तो मेहनत करके थक गई, नहीं निकल पाई। शेर भी बहुत मेहनत किया, नहीं निकला। धीरे धीरे दिन ढलने लगे। पहले शेर भी रोने लगा, गाय भी रो रही थी। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, जानते क्या हुआ? उल्टा हो गया। अब शेर रोने लगा और गाय क्या करने लगी होगी? गाय हंसने लगी। जब शाम ढलने लगी ना, तो शेर ने पूछा, ए गाय तू क्यों हंस रही है? हम दोनों अब मरने वाले हैं, ना हम निकलेंगे और ना तुम निकलोगी, तो तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? गाय ने बड़ी सुंदर जवाब दिया, बदौड़ा वालों, आप समझिएगा। गाय ने कहा, शेर मेरे हंसने का कारण बहुत सुंदर है, क्योंकि तू अब मरेगा, पहले मुझे मरने का डर था,
अब तुझे मरने का डर है और मुझे बचने की 100% गारंटी है। शेर कहता तू कैसे बचेगा, इस कीचड़ में तो मैं नहीं निकल पा रहा, तू कैसे निकलेगी। गाय बड़ी सुंदर बात कहती है। गाय कहती है शेर जी, हमने किसी मालिक के साथ जीवन जिया है और शाम ढलते मेरा मालिक मेरी मांद में ढूंढेगा कि मेरी गाय आई कि नहीं। अगर वो नहीं पाएगा ना तो वो ढूंढते ढूंढते इस नदी तक पहुंच जाएगा और जब मुझे फंसा देखेगा तो पूरे गांव को लेके आएगा और मुझे निकाल लेगा। लेकिन शेर, तेरा कोई मालिक नहीं जंगल में, तू इसी में डूब के मर बेवकूफ कहीं के, मैं तो निकलूंगी, मुझे आशा है। बुजुर्ग वालों, ताली न बजाना, गाय की तरह कोई शेर नहीं बनो। आज बहुत लोग कहते हैं हम तो शेर है ना, शेर तो कीचड़ में फंसेगा तो मरेगा, और गाय के पट्टे हैं, गाय का कोई मालिक है, मालिक आके निकाल लेगा। हम बुधोड़ा वालों का कौन मालिक है? संसार वाला। संसार वाला तो खुदे परेशान है, वो कहाँ आपकी रक्षा करेगा। पत्नी लोग क्या कहती है, पति बचा लेगा। आजकल समाज में बड़ी एक प्रचलित है, पत्नी अगर भक्ति में आ जाए ना तो पति लोग क्या कहते, पढ़े लिखे सत्संग में जा रही, अरे पति ही परमेश्वर होता है। मैंने एक से कहा भैया, पति परमेश्वर होता है, चाहे पति 15-15 गुटखा खा करके सब फेफड़ा जला लिया हो, तैयो पति परमेश्वर होता है। गांजा पी करके भर रात सोया रहे, तैयो पति परमेश्वर होता है। हम आपसे पूछते हैं, इसी भागवत जी में अगर पति परमेश्वर होता तो द्रौपदी की लाज वो पति भीम, जिनके अंदर 10,000 ऐरावत हाथी का बल था, अर्जुन के पास श्रेष्ठ धनुष था, गांडीव, इतने बड़े पति पत्नी की रक्षा बड़ी सभा में नहीं कर पाया, तो आज का ये गुटखा वाला, बीड़ी वाला, तंबाकू वाला पति का ही रक्षा कर लेगा क्या? बेवकूफी है भाई। जय श्री कृष्ण। इसीलिए सुनो, पति परमेश्वर नहीं होता, परमेश्वर ही पति होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। मीराबाई लिखती है, औरों के पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजत पाती, अब मोरे पिया मोरे हृदय बसत है, ना कहो आती ना जाती, सखी रे गिरधर के रंगराज। मीराबाई कहती मेरे पति कौन है? कभी सोचिए आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने पति की सेवा ना करो, जरूर करो, लेकिन असली पति को जान लो साहब। अगर वो पति नहीं मिला ना, पति का मतलब क्या होता है? जो आपकी पत रखे, वो पति है। आजकल तो क्या बताए, बुरा मत मानना, नेपाल में हजारों बहनें मेरे पास आती है। जब मैं नेपाल आता हूँ, स्वामी जी बड़ा परेशान हूँ। मैं कहा क्या हुआ बहन? मेरा पति रोज 2 बोतल पी के आता है और रात को गुनगुनाता रहता, रात को कान में मंत्र बोलता। अब बताइए शराब, और ये तो क्या बताए साहब, नेपाल की कहावत है, सूर्यास्त और नेपाल मस्त। कैसा खेल हो रहा सोचिए आप। जिसके पांव खुद डगमगा रहे हैं वो किसी के पांव कैसे बचा सकते भाई बहनों हैं? शिवरात्रि आ गई ना तो शिव के नाम पर क्या चलता है मालूम ही होगा आप लोग। शिव के नाम पर भांग गाजा, दुर्गा जी के नाम पर बकरा, अपने नाम से कुछ नहीं करता, सभी पाप हम लोग भगवान के नाम पर कर रहे। कभी सोचिए आप, मैं गया ऋषिकेश, एक बड़ा आश्रम है गरीबदास आश्रम, हम गाड़ी रोके, वहाँ के जो महंत थे ना, इतना मोटा तगड़ा महंत साहब, इतना खाता होगा पता नहीं कितना, कि चाय पीने के लिए उसको टेबल की जरूरत नहीं, कप रखने के लिए उसका पेट इतना बड़ा था कि पेट ही टेबल का काम करे। देखिए हम पहुंचे, कहा स्वामी जी आइए आइए। 5-6 लोग बैठे थे महात्मा लोग, और क्या कर रहे थे मालूम? गाजा में सुट्टा लगा रहे थे। मुझे कहता आओ महात्मा पियो जरा। मैंने कहा बाबा मैं तो गाजा नहीं पीता। शिव जी की बूटी नहीं पीते। मैं कहा बाबा ये भांग और गाजा शिव जी की बूटी है, शिव जी पीते हैं? बिल्कुल पीते हैं, तब ना हम लोग पी रहे हैं। मैं कहा बाबा शिव जी भांग गाजा पीते हैं, ये कहाँ वर्णित है, कहाँ लिखा है?
वो बाबा कहते हैं शिव पुराण में। मैं कहा बाबा आपके यहाँ लाइब्रेरी है, उसमें शिव पुराण तो होगी ना, है ना? मैं कहा भेजिए ना एक चेला को लेके आएगा। वो चेला शिव पुराण लेके आया। भाई बहनों, मैंने पूरा शिव पुराण का पन्ना उल्टा दिया, कहीं नहीं लिखा था कि भोले बाबा भांग गांजा पीते। मैं कहा बाबा इसमें तो नहीं लिखा, शिव संगीता में होगा, 2 ही ग्रंथ है शिव जी का। मैं कहा शिव संगीता भी मंगा लीजिए, उसको भी देख लो, उसके भी पन्ने पलट डाले, लिखा हो तब तो। मैंने कहा बाबा दोनों ग्रंथ में नहीं लिखा है। अब बाबा की आंख लाल होने लगी, लाल पीला करके मुझे कहता है, ए महात्मा जी मैंने तेरी कद्र की है, गांजा पीना है तो पी और नहीं तो फूट ले, जल्दी फूट। मैंने कहा बाबा मैं चला तो जाऊंगा लेकिन तुम्हें कुछ कह के जाऊंगा। कहा क्या कहोगे? मैंने कहा शिव जी के नाम पे भांग पीते हो ना? कहा बिल्कुल। मैंने कहा शिव जी की नकल करते हो तो पूरी पूरी करो। कहा क्या करूं? मैं कहा शिव जी भांग गांजा पीते थे, तुम पीते हो, लेकिन जब समुद्र का मंथन हुआ था ना देव और दानव के बीच, तो सबसे पहले हलाहल विष निकला था और मेरे महादेव ने उनको उठा के पान कर लिया था, विष पिया था मेरे भोले बाबा ने। तो मैं बाहर से चूहे मारने वाली दवाई ला के दूं, बाबा खाओगे? हट पागल, मरना है क्या? मैंने कहा बाबा शिवजी का नकल आधा मत करो, शिवजी भांग पीते थे तुम पीते हो, और शिवजी जहर पीते थे तो तुम, आप लोग भी नकल मत करना भैया, शिवजी के नाम पर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं इनसे बचिए, ऊपर उठिए और अपने स्वयं को जानिए। नो thyself, विज्ञान भी यही कह रही है, स्वयं को जानो, लेकिन हम लोग नहीं जानते भाई बहनों। इसलिए हम आपके नगर में कथा लेकर के आए हैं और इस कथा से देख रहा हूं मैं आपके गांव की दिव्यता, जिधर निकलता हूं ना भाव कमाल हो गया। सब यही कहना स्वामी जी 100 वर्ष तक हमारे गांव में ऐसा हुआ ही नहीं, ये बड़ी बात है। इसलिए मैं मंच से क्या कहूँ, आज जानते हैं आपके नगर के मेयर हैं, प्रथम नागरिक है, ये बड़ी बात है, 7 दिन से टाइम दे रहे। और मैं तो आप कार्यकर्ताओं का जो ये लोग हैं ना, ये लाल कुर्ता वाले, मैं सच कहता हूँ मैं हृदय से इन सभी बच्चों का, इन सभी भाइयों का हृदय से शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने इस गांव में कौन सी ज्ञान की गंगा बहा दी साहब, जानते कमाल कर दिया इन लोगों ने। इसलिए भाई बहनों मैं बहुत वक्त तो नहीं लूंगा, क्यों, और आपसे कहूंगा आज कोई उठिएगा नहीं, क्यों, आरती हम बाद में कराएंगे, पहले सम्मान पत्र का क्या करेंगे, पहले वही हो जाए। इसलिए सजनों आज आपके कार्यकर्ताओं ने, जानते हैं आपके गांव की सम्मान की बात, क्यों उसी जगह नहीं, आज सब इसी गांव के होंगे। अब मैं मंच सौंपूंगा कार्यकर्ताओं के जो लोग अनाउंसर हैं, क्यों इन लोगों ने एक आयोजन किया है, और मैं तो कहता सुनो मैं अपने हृदय से और ब्रह्म ज्ञान केंद्र के सभी ताकत से और अपने गुरुदेव की ओर से मैं इन सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे बड़ा आभार, सबसे बड़ी शुभकामना मैं यहाँ की जनता को देना चाहता हूँ। जब लोग यहाँ से निकलते हैं ना, मुझे एक ही बात कहते हैं, स्वामी जी कल अंतिम दिन बचा है और कल अगर शांति से प्रोग्राम हो जाए तो बुधौड़ा के इतिहास में रिकॉर्ड बन जाएगा। बुधौड़ा में इतने शांति से कोई कार्यक्रम हुआ ही नहीं, और देखिए इतने 5000 लोग और चू नहीं गिरता है, कितनी बड़ी बात है साहब, ये है भगवान की लीला का प्रसाद। इसलिए मैं सबसे धन्यवाद आप सभी जनता का करना चाहता हूं कि आपने बड़ी धैर्य से बैठ करके 7 दिन तक भगवत कथा को सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और जानते हैं आज आपके गांव में कौन कौन लोग आए हैं, हैरानी होगी, आज आपके सिधा जिला के लोग नहीं है, हम लोगों से जुड़े हुए बहुत दूर दूर से लोग आए, क्योंकि हमारे कार्यक्रम बहुत जगह होते हैं। जानते हैं आज हमारे बीच में है धनुषा जिला के, इससे पहले कथा हुई थी बहुत विशाल, उनका पंडाल इनसे 1.5 गुना बड़ा था, 1 इंच भी जगह नहीं थी। परसों उनके मेयर साहब आए थे, आज वहां से उनके कमेटी के लोग भी आए हैं, ये सब लोग वहां के अध्यक्ष, सिधा जिला के, धनुषा जिला के, सप्तरी के, कहां से लोग आपके बीच में आए, हमारे भारत के सीतामढ़ी से, जयनगर से, पटना से, दिल्ली, मुंबई, कहां से आपके गांव में लोग आ गए। इसलिए भाई बहनों सभी का आभार प्रकट करते हुए
इसलिए हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं, कार्यकर्ताओं से खास तौर पर, कि आप अपने उस कार्यक्रम को अब आरंभ कीजिए। माता बहनों से जैसे जैसे वो लोग सम्मान पत्र देते जाए, सम्मान किसका? इस भागवत की जो नींव बनी है, नींव। ये भागवत जानते हैं? आपको थोड़ी मालूम भागवत हो रही, ये सब कुछ लग गया कथा व्यास, हम लोग ये ज्ञान की गंगा बहाने लगे, धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे। इनमें जो नींव के पत्थर बने हैं उनका सम्मान जरूर करना चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि सभी कार्यकर्ता, इनमें जो भी लोग शामिल हुए हैं, धन से, तन से, कार्य से, उनका सम्मान जरूर करे। मैं अब ये मंच कार्यकर्ताओं को दूंगा। कार्यकर्ता लोग जिसको भी अनाउंस के लिए रखा है, बारी बारी सबको बुलाए, इस मंच पर उनका सम्मान करे, और सम्मान के बाद तब आरती होगी। और तब क्या होगा? आरती के बाद रोज क्या होता है? क्या होता है मालूम है ना? हेलो, मालूम है ना? हेलो। क्या होता है? हाँ, तब होगा। और आज 2 भजन नहीं है, आज हम लोगों ने 6 भजन की तैयारी की है। देखते हैं आप कितना नाचते हैं और संगीत वाला कितना बजाता है। आज अंत भला तो सब भला। जय श्री कृष्ण। आइए, जो कार्यक्रम लीड करेंगे मंच के संचालन में, वो कृपया अपना कार्य शुरू करें। धन्यवाद। सब बैठे रहिएगा, कोई उठिएगा नहीं, और ये सम्मान करते जाए। आपके तालियों की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए, अभी नहीं। सम्मान के साथ साथ तालियों के द्वारा सबका खूब सम्मान कीजिएगा, ताकि इस गांव में जब भी कभी मौका मिले इन सबको फिर से इस ज्ञान की गंगा बहाए और फिर से आनंद कर दे सबको। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। आदरणीय जन समुदाय और ओई कार्यक्रम में भक्तजन के रूप में उपस्थित संपूर्ण माता बहनों, भाई बहनों सबके बुधौरा वासी हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहा है। और ये कार्यक्रम बहुत दिनों के बाद में आज सिरहा जिला के नगर पालिका वार्ड नंबर 15 के बुधौरा टोल में जे एक युवा सब और एक साथी सब और एक नौजवान विद्यार्थी सब मिलकर ऐतिहासिक काम कल गया, ओकरा सबके लिए एक बेर हार्दिक धन्यवाद कर और ताली बजा कर स्वागत करने के लिए हम हार्दिक अनुरोध करे थी। आदरणीय भक्तजन सब, ई बुधौरा गांव काल के दिन में बहुत किस्म के पिछड़ल छले और के आदमी सब बहुत किस्म के समस्या में झेले छले, और वही समस्या के झेलते हुए भी आज के दिन में अई गांव के युवा और अई गांव के नौजवान सब एक इतिहास कायम कल गया, और इतिहास कायम कर देखा दल गया जे हमरा के बीच में जे एक युवा के आवश्यकता